अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, जहाँ भी हो खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से, क्योंकि पूरा दिन जवार ने बहुत ज़्यादा तंग किया। लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस डॉक्टर से आने के बाद फिर आपको पता है जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती वो कितना क्रैंकी हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी माँ इतनी बिज़ी हो जाती है। मतलब 24 घंटे बच्चे को यही होता है कि हमारे साथ जो है ना वो कहीं रहे, और मैं ज़रा सा भी थोड़ा इधर उधर हो जाती हूँ ना तो साथ ही बस फिर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर रोने से मज़ीद चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। और बाकी सब तो उम्रे पे गए हुए हैं और शदाब अपने काम शाम पे, तो इस वजह से फिर पूरा दिन मैं उसके साथ लगी रही और कुछ भी बना नहीं, मतलब कुछ बनाया ही नहीं गया। तो हम लोग बाहर आए थे रात को सूप पीने के लिए और कुछ डिनर लेने के लिए। और ये हम लोगों ने मॉडल टाउन सी ब्लॉक से सूप पिया था। यम बायो का इतना मज़े का सूप था, इतना मज़े का, आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा। इनका जो 19B मतलब स्पेशल जो इनका सूप है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो बस यहाँ से सूप पियेंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, और सर्दी में जो है ना मुझे बस सूप्स की और गरम गरम चीज़ों की, कॉफ़ी वगैरह की, इस तरह की चीज़ों की क्रेविंग होती रहती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया था। उसके बाद फिर खाना हम लोगों ने नहीं वहाँ पे खाया क्योंकि जवार टिक ही नहीं रहा था, मतलब गाड़ी में भी नहीं टिक रहा था। इसलिए बस हम लोगों ने पैक कराया और घर आ गए। घर आकर शुक्र है खाना जो है ना वो गर्म था, क्योंकि शदाब को बिल्कुल भी ठंडा खाना पसंद नहीं है। इवन दो मुझे खाना इतना ज़्यादा गर्म पसंद नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म मुझसे खाना खाया भी नहीं जाता। मेरी हमेशा जो है ना वो ज़ुबान सड़ जाती है जब भी मैं कोई गर्म सूप पी लेती हूँ या कुछ खाना खा लेती हूँ। इसके अलावा भी जब आप गरम गरम खाना खाते हैं ना, मतलब फुल गरम, जैसे शदाब को खाने की आदत है, तो फिर आपका गला भी ख़राब रहता है। उसकी वजह से आपको स्टमक इश्यूज़ भी हो जाते हैं। मैंने शदाब को बड़ी दफ़ा कहा है कि इतना गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब नॉर्मल सा खाना खाना चाहिए, ना ठंडा हो ना ही गर्म हो। और फिर जब हम फुल गर्म खाने के साथ हम कोई कोल्ड ड्रिंक ठंडी ले लेते हैं तो उसके बाद तो गला ख़राब होना फ़र्ज़ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शदाब का भी जो है ना वो गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी हमने बाज नहीं आना इन चीज़ों से। तो गरम गरम खाना खाएँगे, ठंडा ठंडा कुछ पी लेंगे। लड़के आपको पता अपनी मर्ज़ियाँ करते, जितना मर्ज़ी आप कह लो। तो फिर बस मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, या फिर मैंने अब चाय बना के जो शानदार डाल के दे दिया, साथ में मेडिसिन दे दी है। तो जब शाम को शदाब घर आते हैं ना उसके बाद मेरे पास फिर टाइम मिलता है कि मैं कोई काम उठ के कर सकूँ, क्योंकि सवार को फिर वो देख लेते हैं और फिर मैं किचन में जाके कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। अब मैं करने लगी हूँ इसके फीडर्स वॉश, क्योंकि सुबह से जो है ना मैंने इनको अच्छे से वॉश नहीं किया था, मतलब बस एक दो बार वैसे वॉश किया था, लेकिन प्रॉपर जो बॉयलिंग वाला और ये सब काम जो है ना वो मैं रात को ही करती हूँ। और अभी मेरे पास टाइम था तो मैं सोचा पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, मतलब फीडर्स वगैरह जो है ना मैंने वॉश करके गर्म पानी में डाल दिए हुए थे। तो जब मैं शेल्फ साफ़ करने लगी फिर मुझे नज़र आया कि चूल्हा भी साफ़ होने वाला है, तो फिर मैंने चूल्हे को साफ़ करना शुरू कर दिया। और साथ ही मैंने शदाब से जो है ना वो सुबह के लिए पूछ लिया था कि आपको क्या खाना है, ताकि मैं फिर उनके जाने से पहले पहले वो सारी चीज़ें मंगवा लूँ। और जब फिर हेल्पर आएंगी ना और जवार को सुला के फिर मैं दोपहर को जो है ना वो जल्दी से खाना बना लूँगी, क्योंकि आपको पता है फिर बच्चे के हिसाब से, मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि सारी रूटीन आपको उसके हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है। तो कल के लिए ना शदाब ने मुझे फरमाइश की है बिरयानी की, तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि क्या चीज़ें मुझे मंगवानी है, मतलब क्या रिक्वायर्ड है। तो वो मैंने फिर उनको लिस्ट बना के दे दी कि मुझे सुबह चिकन भी ला देना आपने, साथ में दही, बिरयानी मसाला। मेरा तो वैसे किसी सब्ज़ी को खाने का दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले हम शदाब का दिल कर रहा है बिरयानी का, क्योंकि मैंने बताया ना कि पिछले कुछ दिनों से उनका गला ख़राब होने की वजह से बुखार भी था। तो उसकी वजह से आपको पता है मुँह अजीब सा, कड़वा सा और अजीब सा टेस्ट हो जाता है, तो फिर कुछ करारा करारा खाने का दिल करता है। तो इसीलिए फिर उनका दिल कर रहा था कि अच्छी सी बिरयानी बनाओ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया है। इस तरह जो है ना वो आइडियाज़ मिल जाते हैं, जैसे आपको मुझसे मिल जाते हैं, मुझे आपसे मिल जाते हैं। तो कल माशाल्लाह से जुम्मा भी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से लोगों के घर पुलाव या बिरयानी ज़रूर बनती होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जुम्मा के दिन जो है ना वो मज़ेदार सी कोई चीज़ खाते हैं आफ्टर जुम्मा प्रेयर। और काफ़ी लोगों के हस्बैंड्स भी जो है ना वो लंच फिर घर पे ही करते हैं, तो इसलिए फिर उनकी फरमाइशें होती हैं। या फिर मैंने देखा है, पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि बहुत से लोगों के घर में ना जुम्मे को बिरयानी बनती है। तो साथ साथ में जनाब मैं आप लोगों से कर रही हूँ बातें, और साथ साथ जो है ना मेरा चूल्हा भी हो गया है क्लीन। बस अब इसको जो है ना वो दोबारा से हम एक दफ़ा क्लीन करेंगे। अच्छा, मुझे ना कुकिंग और क्लीनिंग देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगती हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को भी लगती हैं? मतलब मुझे ऐसी वीडियोस देख के बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि माइंड भी साथ साथ आपका जो है ना वो क्लीन हो रहा है और सेटिस्फाइड हो रहा है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। और या फिर मुझे डीक्लटरिंग वाली वीडियोस देख के भी बहुत मतलब मज़ा आता है, जिसमें बहुत सारा मैस होता है और काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो क्लीन अप किया जाता है और साथ में डीक्लटर किया जाता है। सिर्फ उतनी चीज़ें रखी जाती है जितनी कि रिक्वायर्ड होती हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में भी ये करना शुरू कर दिया है कि मैं बहुत सारा ज्वेलरी या बहुत मेकअप या बहुत कपड़े या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जो मैं देखती रहती हूँ मेरे इस्तेमाल में नहीं है, तो वो मैं उनको साथ साथ निकालती रहती हूँ। इस तरह जो है ना आपका ज़हनी भी सुकून में आप लोग रहते हैं
और सवाब का सवाब मिलता रहता है और साथ में आपको ये भी पता रहता है कि किस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। और मतलब हम ये नहीं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम ध्यान ही ना देते तो हम मज़ीद बाय करते रहते हैं। तो ये जनाब बातों बातों में हमारा चूल्हा हो गया है क्लीन, और अब जो है ना हमें सुबह कुकिंग करने का भी मज़ा आएगा। और साथ में मैंने फीडर्स भी निकाल लिए थे जो कि मैंने बॉइलिंग वाटर में रखे हुए थे। तो ये है नेक्स्ट डे। अभी मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। मैंने आपको बोला था कि सुबह मैंने ना टाइम से ही सारी चीज़ें मंगवा ली थी, और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने जल्दी से प्याज और टमाटर हरी मिर्ची कट कर ली, क्योंकि अब जो है ना मेरा कुकिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान और इजी फटाफट से हो जाएगा। तो सबसे पहले प्याज जो है ना उनको हमने फ्राई करना है, और साथ मेरी हेल्पर्स भी आई हुई थी, तो साथ साथ उनसे भी काम करा रही थी, उनको भी देख रही थी। इस चक्कर में मेरा प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था। तो साथ में मैंने सोचा उतनी देर तक जो है ना मैं कर लेती हूँ दही लेके, उसके अंदर बिरयानी मसाला मिक्स करके, हमेशा आपको पता है मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो शान का बिरयानी मसाला जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका चाहे बॉम्बे मसाला आप लोग ले लें, चाहे सिंधी मसाला ले लें, या सिंपल बिरयानी मसाला ले लें, इनके सारे ही मसाले के टेस्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे नेशनल से वो टेस्ट कभी भी नहीं आता जो कि मुझे इस वाले से आता है, शान के बिरयानी मसाले के पैकेट से। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि फुटियाँ छुटियाँ ना बने दही के अंदर। इसके अलावा मैं कोई भी स्पाइसेस और ऐड नहीं करती अगर मैं एक पूरा पैकेट ऐड कर रही हूँ। वो डिपेंड करता है, अगर आपने ज़्यादा बिरयानी बनानी है तो आप 2 पैकेट्स ऐड कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बनानी तो 3 पैकेट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने कोई भी और एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, क्योंकि उसके अंदर नमक भी होता है, मिर्ची भी होती है, गरम मसाला, मतलब सब कुछ ही उसके अंदर होता है। अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए, हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अगर आप लोग लहसुन अदरक ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और मैंने अब जो बिरयानी मसाले का और दही का मिक्सचर बना के रखा था वो भी ऐड कर दिया है, और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हाँ, एक स्टेप तो मेरे ख्याल से वीडियो का मिक्स ही हो गया, मिक्स कह रही हूँ आज मैं, क्या बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि सवार सोया हुआ है। तो मैं कहती कि एक स्टेप तो मिस ही हो गया, कि जहाँ पर मैंने प्याज के बाद पहले फ्राई किया था चिकन बीफ प्याज के साथ ही, और उसके बाद फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और दही का पेस्ट और बिरयानी मसाला डाला था। तो ये मैंने जो तड़के के ऊपर चीज़ें डालनी थी तब तक मैंने सोचा ये रेडी करके रख लेती हूँ। अब इनको मैं धो के तो साइड पे रख लूँगी। उतनी देर में मैं बॉईल कर लेती हूँ राइस। तो राइस के अंदर जो है ना मतलब जब हमने पानी बॉईल करना तो उसके अंदर ऑयल ऐड करना है, उससे चावल आपके खिले खिले बनते हैं। और खड़ा गरम मसाला ऐड करना है, नमक आपने ऐड करना है, मतलब आपके राइस के अकॉर्डिंग। अगर मतलब आपने 1 ग्लास राइस बनाना होता है तो जब हम दूसरे राइस बनाते हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच ही नमक जाता है, लेकिन इसमें डबल जाता है, जैसे 1 ग्लास के अंदर 2 चम्मच जाएगा, क्योंकि फिर हमने जब छानना होता है ना तो वो एक्स्ट्रा नमक निकल जाता है। तो ये इसके अंदर हाँ मैंने सिरका भी ऐड किया था, क्योंकि सिरके से भी जो है ना वो चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। उसके बाद जी अब साथ साथ जो है ना मैंने अपना एक सूट आयरन कराया, तो बस यहाँ पर साथ साथ ये हो रहा है। और साथ मैं किचन में भी काम कर रही थी, क्योंकि मेरा काम अब ख़त्म हो गया, सिर्फ मैंने अब दम लगाना है। चिकन जो करी है वो भी रेडी हो गई है। इसके अलावा बस राइस बॉयल होने, और मेरी आवाज़ बैठती जा रही है। अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और ये है जनाब हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। पहले इसको दम लगा दिया था और वो वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड किया था और धनिया ऐड किया था और हरी मिर्ची ऐड करके इसको मैंने दम लगा दिया। तो बहुत ही मज़े के मसालेदार राइस बने थे। और मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा बिरयानी की रेसिपी पहले भी शेयर की है, तो आज फिर कर दी है। आई होप मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस अब खाना शाना खाते हैं और उसके बाद बाकी के काम करते हैं। कपड़े कुछ सवार के जो ना वो धुले थे, तो ये भी मुझे साथ साथ जो ना वो हैंग करने थे, क्योंकि सवार के कपड़े मैं इस तरह से अलग से ना हैंगर्स में हैंग कर देती हूँ। किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये वाला हैंगर आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने जापान से मंगवाया था, लेकिन यहाँ से भी आपको ईज़िली मिल जाता है। मैंने ना कोई वेबसाइट देखी थी, मैं आपको बताती हूँ। डेली होलसेल पीके पे से मिलता जुलता आपको हैंगर मिल जाएगा। इसके अलावा शायद ज़ारा स्टोर से भी मिल जाए, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। तो बस कुछ कपड़े, आपको पता है आजकल बारिशें वगैरह पिछले दिनों हो रही थी, तो तब मैंने फिर इस तरह से जो है ना ज़वार के कपड़े डाल देती थी हीटर के आगे, और कमरे के अंदर आपको पता है हीटर लगा होता है तो वो ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा ब्लिसफुल से आया था पार्सल, तो मैं ये अनबॉक्स करने लगी थी। पूरा दिन के बाद मुझे जो है ना वो टाइम मिला इसको अनबॉक्स करने का। तो मेरा मॉइस्चराइज़र जो ब्लिसफुल का है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो ऑर्डर किया था। और मैंने आपको बताया कि ये मुझे इतना माशाल्लाह सूट किया कि वो नज़र ना लगे। अक्सर ऐसे होता है कि मेरी अपनी ही चीज़ों को नज़र लग जाती है। तो ये पर्पल वाला जो इनका मॉइस्चराइज़र है ना, बैरियर रिपेयर, मैं अब मुझे सेरावी का भी इतना सूट नहीं करता, क्योंकि मुझे उससे ना आइज़ के नीचे एलर्जी होने लग गई थी। लेकिन ये वाला मैं यूज़ करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत ही जो है ना वो
हेल्दी और प्लम्प रहती है और कोई रिएक्शन वगैरह भी नहीं होता। तो ये मेरा बिल्कुल एंड हो गया था, तो मैंने एक और ऑर्डर कर लिया। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अक्सा 10, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मैंने आपको दिखाती हूँ, मैं ना सब चीज़ें ब्लिसफुल की ही आप यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब हमारे पाकिस्तान में है अच्छा ब्रांड तो फिर हम क्यों ना यूज़ करें। इसके अलावा ये मैं टोनर भी वीक में 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ, इससे जो है ना जो ब्लैक एंड वाइट हेड है ना वो भी आपके निकल जाते हैं, लेकिन बहुत कम ये यूज़ कर। तो ये मॉइस्चराइज़र तो ना 100% रिकमेंडेड, आप लोग ले सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।